आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे पितृपक्ष में पड़ने वाला विशेष व्रत गजलक्ष्मी व्रत, तिथि, पूजन विधि और कथा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि शाम 4:40 तक रहेगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 10:58 तक रहेगी। दिन रहेगा शनिवार। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 5:04 से शाम 5:52 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:28 से दोपहर 3:58 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज ग्रहों की शुभ दशा आपके कई अपूर्ण कार्यों को पूरा करवा सकती है, लेकिन घर में किसी की तबीयत खराब होने की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय या गाड़ी चलाते समय टेंशन को हावी न होने दें। दोस्ती में किसी स्पेशल स्कीम का हिस्सा न बने। जोखिम के कामों से दूर रहें। परिवार की सलाह मशवरा से ही कोई कार्य करें तो आपको लाभ होगा। आज भाग्य 87% साथ देगा। आप अपने बातचीत के तरीके और मधुर वाणी से दूसरों का मन जीत लेंगे। अपने मैनेजमेंट स्किल की वजह से एक से ज्यादा कामों को स्वयं पूरा करने तथा करवाने में कामयाब रहेंगे। बिजनेस और नौकरी में कुछ अच्छा होने के इशारे मिल सकते हैं। किसी खास मामले को लेकर परिवार से बातचीत हो सकती है। ऑफिस के काम या अपने किसी शौक के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। किसी जरूरी पार्टनरशिप की दिशा में प्रगति होने के योग बन रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां और जरूरी काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। निवेश करने या किसी को आर्थिक मदद देने के पहले सलाह कर ले। नए मकान खरीदने का मन बन सकता है। धार्मिक यात्रा का भी योग है। आज के दिन ग्रहों की स्थिति लॉस कराने वाली चल रही है। खरीदारी करते समय सचेत रहें। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थों पर बेवजह का रूल लागू न करें। व्यापारी वर्ग को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज मन मुताबिक कार्य न बने तो हताश न हो। युवा वर्ग क्रोधी स्वभाव पर ध्यान दे, नहीं तो दूसरों के सामने मान सम्मान खो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप शारीरिक एक्टिविटी नहीं करते तो इसे लागू करना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का संकेत दे रही है। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चले। यदि उनको कार्य में मदद की आवश्यकता हो तो अवश्य करें। प्यार और परिवार की बात करें तो पारिवारिक वृद्धि के संकेत मिलेंगे। राजकीय कार्यों में सफलता हाथ लगेगी। नित्य नई नई कठिनाइयों के कारण परेशानी होगी। निवास स्थान यानी होम प्लेस पर आपको सुकून और आपके मन को शांति मिलेगी। आपका प्रिय आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके साथ बिताया समय आपके लिए यादगार और स्पेशल होगा। अपने पसंदीदा गतिविधियों में उसे शामिल करें और प्रोत्साहित भी करें। आज का दिन आपके जीवन में नई ताजगी लेकर आया है। अपने प्यार के संबंध में नई जान भरने के लिए परफेक्ट दिन है। सिंगल लोगों को भी अभी कुछ इंतजार की जरूरत है। आपके इंतजार का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बड़ों और बच्चों के साथ
कुछ देर बैठकर आप अपने दिन को यादगार बना सकते हैं। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अभी आप कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे हैं। शिक्षा में व्यवधान के योग हैं, लेकिन आने वाला समय आपको आपके अधिकार के बारे में अवगत कराएगा। नया वाहन, अचल संपत्ति या इमारत खरीद सकते हैं। अपने पेशे से संबंधित मामले पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप कुछ बड़े निर्णय लेंगे, हालांकि कुछ समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है। अपनी नीतियों में सुधार करें और तकनीकों व योजनाओं के बारे में सावधान रहें। अधिक जानकारी और ज्ञान के लिए ऑनलाइन भी मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो बदलते मौसम की वजह से किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए लापरवाही न बरतें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है क्रीम कलर और भाग्यशाली अंक है 8। गजलक्ष्मी व्रत पितृपक्ष में पड़ने वाला यह व्रत है विशेष। जाने तिथि, पूजन विधि और कथा। 10 सितंबर को है शुभ फल देने वाला यह व्रत। श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन इस दौरान पड़ने वाली अष्टमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसे गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से सोने में 8 गुना बढ़ोतरी होती है। इस बार यह व्रत 10 सितंबर को पड़ रही है। इसे गजलक्ष्मी व्रत के अलावा महालक्ष्मी व्रत और हाथी पूजा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि और कथा क्या है। शाम के समय इस तरह करते हैं यह व्रत। गजलक्ष्मी व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान कर पूजा स्थल पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखें। फिर जल से भरा कलश रखें। अब कलश के पास हल्दी से कमल बनाएं। इस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे सोने के आभूषणों से सजाएं। यदि संभव हो तो इस दिन नया सोना खरीदकर उसे हाथी पर चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार सोने या चांदी का हाथी भी ला सकते हैं। इसके अलावा पूजन स्थल पर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र रखें। फिर कमल के फूल से देवी माँ की पूजा करें। पूजा में इनका होना जरूरी। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय सोने चांदी के सिक्के रखें। यदि संभव न हो तो श्रद्धानुसार रुपए पैसे भी रख सकते हैं। इसके साथ ही मिठाई और फल रखकर लक्ष्मी मंत्रों का जप करें। यह मंत्र जप 108 बार पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। इसके बाद घी के दीपक से पूजा कर कथा सुने और माता लक्ष्मी की आरती कर भोग लगाएं। अंत में थोड़ा सा प्रसाद अपने और परिवार के लिए रखकर प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांट दें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा से जातक के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। पूजन के बाद पढ़े गजलक्ष्मी व्रत की यह कथा मिलती है कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती हैं। तुम उसे अपने घर में आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी हैं। श्री विष्णु ने स्वयं ही बताया था लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग। श्री विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी की उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर में आने का निवेदन किया।
ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन पहले तुम महालक्ष्मी व्रत करो। इसके लिए 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।